हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगस्त्या बैच के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है और मैं आज आप सभी बच्चों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज पेपर इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के अंदर, सभी अटेम्प्ट्स के अंदर इसका क्वेश्चन आपको मिलता है। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 नंबर का मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिनिमम 10, 12, 15 मार्क्स का मिलता है। तो आप सभी बच्चों मेरे साथ तैयार हो जाओ PYQs करने के लिए इस चैप्टर के अंदर, और हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। फटाफट से देखते हैं सबसे पहले हमारे को कौन सा क्वेश्चन करना होगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आ गया है हमारे पास जून 2023 अटेम्प्ट का, और ये क्वेश्चन है 15 मार्क्स का। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा कोई इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल नहीं देखने को मिलता। तो इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है हमारे को, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पुणे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2022। ये आपको एक रिसीट पेमेंट अकाउंट दे रखा है। क्वेश्चन हमसे मांगेगा क्या? क्वेश्चन हमसे मांग रहा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को और बैलेंस शीट बनाने को एज ऑन 31 दिसंबर 2022। व्हाट इज दिस? दिस इज द डेटा ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये आपका ओपनिंग बैलेंसेस है एसेट्स लाइबिलिटी के, ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है एसेट लाइबिलिटी के, और आपको एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। ठीक है, तो जब हम एनपीओ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे को चेक करना होता है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस है या नहीं है। ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस बेटे हमारे पास यहां पर होना चाहिए था, क्योंकि ये ओपनिंग डेटा है। अगर हम ओपनिंग डेटा को पढ़ें तो ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज की वैल्यूज तो हैं, पर ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है। ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए, कॉर्पस की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को बनानी पड़ती है ओपनिंग बैलेंस शीट। ये पहला काम होना चाहिए आपका। उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ हम डेटा को पढ़ेंगे एंड वील ट्राई टू मेक इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो 3 काम हो गए इसके अंदर, ओपनिंग बैलेंस शीट फॉर ओपनिंग कैपिटल फंड, इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक आपके लिए यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट डाल दिया है, एक इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है, और एक हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2022। ठीक है जी। और ये क्या है, 1 जनवरी 2022। ऑल राइट। अब ये पर्टिकुलर्स नहीं है बेटा, ये ऑब्वियसली ये यहाँ पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। चलो, तो एक काम करते हैं, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का डेटा डालते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब सब्सक्रिप्शन एरियर एसेट 2500, देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1800, लाइबिलिटी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 1800 रुपए की लाइबिलिटी आ गई। स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट 12500, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 12500 हमारा एसेट। उसके बाद आते हैं जी अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई। इसका मतलब जो हम मेडिसिन खरीदते हैं वो हम शायद उधार पर खरीदते हैं, और वो पैसा पुराना क्रेडिटर का बैलेंस बचा हुआ है 12000। तो ये हमारे हैं क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन सप्लाई, कितने? 12000। ठीक है। देन वी हैव वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 21500, इक्विपमेंट 21500, और हमारे पास पड़ी है बिल्डिंग 65000 की। बिल्डिंग है जी 65000 की। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। क्या हमने सारे ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी डाल दिए? हाँ सर डाल दिए, लेकिन एक
यहां से मिलता है आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस। ये रिसीट पेमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है ये भी तो हमारा ओपनिंग एसेट है 12,000, तो ये भी लिखो जी 12,000 कैश का बैलेंस है। ओके, और थोड़ा डेटा पढ़ते हैं। अगर आप और थोड़ा डेटा पढ़ो यहां पर, तो ये सब्सक्रिप्शन हमको मिली है, डोनेशन हमको मिली है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिला है। ओके, यहां पर मेडिसिन सप्लाई के लिए क्रेडिटर को पेमेंट करी, डॉक्टर्स को पेमेंट करी, सैलरी, एक्सपेंसेस, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदी, चैरिटी शो का एक्सपेंस, चैरिटी शो का कलेक्शन। यहां पर इन्वेस्टमेंट पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने इन्वेस्टमेंट तो खरीदी नहीं है और इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ी भी नहीं है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना इन्वेस्टमेंट करे ही हमारे को इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है? पॉसिबल तो नहीं है ना। इसका मतलब ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। इसका मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? अगर हमें 10% पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है 10,000, तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? सर 10,000 डिवाइडेड बाय 10%, इसका मतलब 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ओपनिंग थी आपके पास। ये भी हमारा ओपनिंग एसेट है, इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो ये एक तरह की हिडन एडजस्टमेंट थी। आई डोंट थिंक इसके अंदर और कुछ पेंडिंग है, तो हम यहां पर इसको टोटल बैलेंस करके अपना कैपिटल फंड निकाल सकते हैं। लो जी, कैपिटल फंड का बैलेंस निकालो, देखो कितना आता है। 2500, 12,500, 21,500, 65,000, 12,000 और 1,00,000, 213,500 इज द टोटल एसेट। ओके, इसमें से माइनस कर दो 1,800 और 12,000, तो 199,700 हमारा क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल फंड की। ओके, ठीक है। अब ये जो कैपिटल फंड है ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर, तो इसको डाल देते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में डाल दो कैपिटल फंड ओपनिंग 199,700। इस वैल्यू को हमें निकालना था, तभी हमने क्या बनाई? ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल फंड क्वेश्चन दे देना, ओपनिंग कैपिटल फंड अगर मुझे क्वेश्चन दे दे, तो शायद मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता ना पड़े। ओके सर। अब बेटे हमारे पास बैलेंस शीट के और एसेट लाइबिलिटीज भी तो हैं, वो भी डाल देते हैं हम। ये देखो ना, ये हमारे क्लोजिंग एसेट लाइबिलिटीज हैं, इसको भी डाल देते हैं। चलो, सब्सक्रिप्शन ड्यू 3,100, सब्सक्रिप्शन ड्यू 3,100, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 1,400, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन 17,250, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 17,250, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन सप्लाई कितने हैं? 16,500। अमाउंट ड्यू इज 16,500, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 37,200, इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है? 37,200। और बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग कितने की है? 61,750, 61,750। एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी तो पड़ी है ओपनिंग, एज इट इज 1,00,000। बेटा ये ओपनिंग ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, एज इट इज है हमारे पास, एज इट इज ये वाली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सर कैश का बैलेंस कहां से मिलेगा? बेटा कैश का बैलेंस मिलेगा तुमको यहां से 13,800, कैश का बैलेंस 13,800,
अभी जो जो हम लिख सकते थे हमने लिख दिया। आओ अब बाकी की चीजें देखते हैं। लिखो जी, सब्सक्रिप्शन 65,000 सब्सक्रिप्शन हमको मिली है, 65,000 सब्सक्रिप्शन हमको मिली है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है? 65,000। ओके, हमारे पास ओपनिंग रिसीवेबल थी 2500, इसका मतलब ये हमको मिल चुकी होगी, माइनस इस साल की तो है नहीं, ये वाली हमें मिली नहीं है, प्लस, तो 2500 माइनस 3100 प्लस 2500 माइनस 3100 प्लस, उसके बाद 1800 एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग थी, मतलब इस साल की थी जो पहले ही मिल गई थी, प्लस 1800, और ये अगले साल की है माइनस 1400, तो प्लस 1800 माइनस 1400, ये आ गई हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम। 65,000 माइनस 2500 प्लस 3100 प्लस 1800 माइनस 1400 कितनी हो गई जी? 66,000। कहाँ जाएगी ये? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, बाय सब्सक्रिप्शन इनकम 66,000। ओके सर। इसके बाद देखो जी, डोनेशन 25,000। क्या क्वेश्चन ने हमारे को डोनेशन के बारे में कुछ आइडिया दिया? नहीं। या तो बेटा डोनेशन जनरल होती है या डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए आती है। अगर तो यहां पर क्वेश्चन मुझे बता देता कि ये स्पेसिफिक पर्पस की है, ये जनरल की है, तो मैं वैसे कर देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर क्वेश्चन ने मुझे बताया नहीं कि ये जो डोनेशन है ये कौन से पर्पस के लिए आई है, तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि सर ये आपको जनरल डोनेशन मिली है, विच इज योर इनकम। तो यहां लिखेंगे 25,000 रुपए की डोनेशन बाय डोनेशंस। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये जनरल पर्पस की है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस होता तो क्वेश्चन बताता। ऑल राइट, आगे चलो। इंटरेस्ट मिला है 10,000, ये हमारी इनकम है। इंटरेस्ट मिला है 10,000, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, ये हमारी इनकम है। ओके, चैरिटी शो करवाने के लिए हमारे को 16,500 मिले और चैरिटी शो के खर्चे हो गए 2750, तो नेट इनकम जनरेटेड फ्रॉम चैरिटी शो लिखना पड़ेगा 16,500 माइनस 2750, 16,500 माइनस 2750, ये हमारी बाय इनकम फ्रॉम चैरिटी शो है। ऑल राइट, आप ऐसा भी कर सकते थे, 16,500 को यहां लिखते और खर्चे को यहां लिखते, पर नॉर्मली हम उसको नेट करके दिखाते हैं, नेट करके दिखाते हैं 13,750। ऑल्टरनेट वे क्या है? 16,500 इनकम में दिखा दो, 2750 खर्चे में दिखा दो। बेटर इज दिस कि आप इनकम फ्रॉम चैरिटी शो नेट करके दिखाओ। ये सारा हो गया। आओ इधर, मेडिसिन सप्लाई के लिए आपने 35,000 की पेमेंट करी, तो बेटा किसको पेमेंट करी होगी? क्रेडिटर्स को। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर बना देता हूं, ये वर्किंग नोट है आपका, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई एंड स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ताकि हमारे को कंजम्पशन पता चले हमने कितनी मेडिसिन कंज्यूम की है ड्यूरिंग द ईयर। आओ जी लिखें, ओपनिंग क्रेडिटर 12,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 ओपनिंग, क्लोजिंग क्रेडिटर 16,500 टू बैलेंस कैरिड डाउन 16,500। स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट है 12,500 ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500 और क्लोजिंग 17,250 बाय बैलेंस सीडी 17,250। तो हमने क्या किया? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन और क्रेडिटर्स की वैल्यू लिख ली। क्वेश्चन ने हमको बोला कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है 35,000 रुपये, क्रेडिटर को पेमेंट करी है 35,000 रुपये। तो टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट
35,000 रुपये अगर मैंने क्रेडिटर को पेमेंट करी है तो इसका मतलब मेरे पास एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। 35,000 प्लस 16,500 इज 51,500। तो यहां पर क्या आएगी? परचेज ऑफ स्टॉक। तो बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन बैलेंसिंग फिगर, माल खरीदा 12,000 माइनस करो 39,500। अब जो मैंने क्रेडिटर से सामान खरीदा ये मेरे स्टॉक में ऐड हो जाएगा। टू क्रेडिटर्स, उधार पर खरीदा 39,500। 39,500 खरीदा, 12,500 पुराना पड़ा था, तो टोटल हमारे पास था 52,000 का। 52,000 में से हमारे पास 17,250 बच गया, तो इसका मतलब बाकी कहाँ गया? 34750 कहाँ गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कंजम्पशन। क्या है ये? कंजम्पशन। यही तो चाहिए थी हमारे को। हमने इतना स्टॉक कंज्यूम किया है 34,750 रुपये का, 34,750 रुपये का। तो टू कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, चौंतीस 750। ओके, आप सीधा लिख सकते हो टू स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी लिख सकते हो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी लिख सकते हो। ठीक हो गया? आगे चलो। डॉक्टर को ऑनरेरियम पे किया है, खर्चा 15,000। टू ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 15,000 खर्चा है। सैलरी पे करी है 36,000, सैलरी पे करी है 36,000 खर्चा। टू सैलरी, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 950 के, सन्ड्री एक्सपेंसेस 950 के खर्चा। ठीक। नेक्स्ट, मेडिकल इक्विपमेंट परचेज करी है। बेटे मेडिकल इक्विपमेंट परचेज करना तो एसेट है ना, इसका मतलब अगर 25,000 का एसेट खरीदा है और पुराना कितना था 21,500 का, तो सोचो अगर मैंने 21,500 मेरे पास पड़ा था ओपनिंग इक्विपमेंट, मैंने 25,000 रुपए का इक्विपमेंट खरीदा, तो इसका मतलब मेरे पास इक्विपमेंट कितना हो गया? सर 21,500 का पड़ा था, 25,000 का खरीदा, तो आपके पास 46,500 का टोटल इक्विपमेंट होना चाहिए था। पर सर ये 46,500 का इक्विपमेंट कम रह गया। 46,500 का इक्विपमेंट होना चाहिए था, पर दिख कितने का रहा है? 37,200 का। ये कम कैसे हो गया? क्या हमने बेचा? नहीं सर, बेचते तो पैसा आता रिसीट पेमेंट में, बेचा तो है नहीं। इसका मतलब डेप्रीशिएट हुआ है। माइनस 37,200, 9,300 की डेप्रीसिएशन लगी है मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर। तो लिखो जी, टू डेप्रीसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट 9,300। ठीक है सर, ठीक है, ओके है, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं अब हमारे पास। क्लोजिंग कैश तो बैलेंस शीट में चला गया, चैरिटी एक्सपेंसेस को हमने माइनस कर दिया। ओके, यहां पर देखो सब्सक्रिप्शन का काम हो चुका है, मेडिसिन का काम हो चुका है। बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे पास कितने की थी? 65 की। ये बिल्डिंग की वैल्यू कम कैसे हो गई? बेटा सेम, बेची थोड़ी बिल्डिंग। 65,000 की बिल्डिंग अगर 61750 की रह गई, इसका मतलब 3250 की डेप्रीसिएशन है। टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 3250। ऑल राइट, आई थिंक सब कुछ हो गया है। तो हम इस अकाउंट को टोटल बैलेंस करते हैं। करो जी टोटल बैलेंस, बताओ क्या आता है? 66,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 13,750, 114750, 114750
माइनस 34750 माइनस 15,000, 36,000, 950, 9300, 3250, 15,500 रुपये का आ गया बेटा जी सरप्लस। आप सरप्लस भी लिख सकते हो या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो। ठीक है जी। 15,500 जो सरप्लस आया बेटा वो यहाँ पर ऐड कर दो, सरप्लस 15,500, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा 215,200। बाकी चीज़ें हमने यहाँ पर सारी डाल ही दी थी, है ना, सारी चीज़ें डाल दी थी। इसका मतलब 1400 प्लस 16,500, 233,100 हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी आ गई। 30,100, 17,250, 37,200, 61,750, 1,13,800। यस, एसेट्स का टोटल भी 233,100 ही आ रहा है, विच मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके सर, 15,500 आ गया हमारा सरप्लस, 199,700 इज योर ओपनिंग कैपिटल, 233,100 इज योर द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। सिंपल है। अगर आप प्रॉपर ऑर्डर में चलोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। याद रखना, ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग कैपिटल के लिए जरूरी है, सेकंड इनकम एक्सपेंडिचर, थर्ड स्टेप इज बैलेंस शीट। इन बिटवीन आपको सब्सक्रिप्शन का काम करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंसेस प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, पेड, है ना, इनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम एक्रूड, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स की बात करनी पड़ेगी आपको, है ना, और एक सब्सक्रिप्शन वाला काम करना पड़ेगा। या तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो, या जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन प्लस माइनस किया है आप वो प्लस माइनस कर लो, जो चॉइस है आपकी, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा कर लो। मैंने आपको दोनों मेथड्स करा रखे हैं। ये सब कुछ जो हमने किया है ना, फॉर एग्जांपल हमने ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाली, हमने ये सब्सक्रिप्शन को प्लस माइनस किया, है ना, हमने ये क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाया, हमने ये डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कैलकुलेट करी। ये सब कुछ आपको वर्किंग नोट में शो करना है। और वर्किंग नोट बनाने का मतलब ये नहीं है कि इट शुड बी वेरी वेरी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। ऐसा कोई इंग्लिश वहां पे लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। वर्किंग नोट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर मैं यहां पर वर्किंग नोट बना रहा हूं तो दिस इज इट, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो चेकर है आपका, जो पेपर चेक करेगा, वो पढ़ा लिखा है, उसको समझ आता है। ठीक है, तो इतना मत डिटेल में लिखने बैठ जाना अंग्रेजी में कि ये हमारे पास ओपनिंग है, ये हमारा क्लोजिंग है, ये हम प्लस कर रहे हैं, ये हम माइनस कर रहे हैं। डोंट एक्सप्लेन इट ऑल टुगेदर इन फुल डिटेल्स। जितना टाइम आपको अलाउ करता है सवाल, आप उतना ही एक्सप्लेन करेंगे वहां पर। ठीक है, टाइम भी तो बचाना है। ओके सर, हमारे को प्रॉपर मेथड समझ आ गया है। हमारे को आप अगले क्वेश्चन पर लेके चलो। चलो भाई बेटा, ये अगला क्वेश्चन है हमारा पिछले अटेम्प्ट, सितंबर 2024 अटेम्प्ट में आया है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। वही बात बोलेगा, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है ना? ओके सर, तो बेटा कैसे करेंगे इसको शुरू? वही काम सर, वही काम। अगर पूरा क्वेश्चन आप पढ़ो तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ड्रामा, ये आपके पास पैसा आया है पूरे साल भर में। यहां आपने पैसा खर्च दिया। कैसे? सैलरी पे करी, रिपेयर, फर्नीचर खरीदा, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट खरीदी, इंश्योरेंस पे किया, बिलियर्ड टेबल के पैसे चुकाए, पेपर इंक का खर्चा, ड्रामा के खर्चे, कैश बच गया, क्लोजिंग, बैंक में पैसा बच गया, क्लोजिंग। फिर इंफॉर्मेशन देता है सब्सक्रिप्शन एरियर में इतनी है, सब्सक्रिप्शन एडवांस में इतनी आई है, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड है, आधी डोनेशन कैपिटलाइज करनी है, आधी डोनेशन रेवेन्यू में ट्रीट करनी है, एंट्रेंस फीस सारी आपको रेवेन्यू में ट्रीट करनी है, 8% इंटरेस्ट एक्रूड है इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट करी है आपने। बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग 30,000 वर परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड 20,000 वर पेड फॉर इट। पिछले साल आपने एक बिलियर्ड टेबल खरीदा था
जिसके पैसे पिछले साल आपने 20,000 चुकाए थे। तो इसका मतलब 10,000 के बिलियर्ड टेबल का क्रेडिटर खड़ा था हमारे पास पिछले साल। बेटे वही 10,000 रुपए चुकाए हैं आपने लास्ट ईयर के। ये लास्ट ईयर का क्रेडिटर बैलेंस था, ये लास्ट ईयर के बैलेंस को चुकाया है, कोई नया बिलियर्ड टेबल नहीं खरीदा यहां पर आपने। ये गलत लिखा है वैसे तो, यहां पर बिलियर्ड टेबल नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल होना चाहिए था। गलत लिखा है सवाल ने। आपने बिलियर्ड टेबल थोड़ी खरीदा है, आपने बिलियर्ड टेबल तो लास्ट ईयर खरीदा था, लास्ट ईयर, जिसके पैसे आपने केवल 20,000 चुकाए थे। तो एसेट कितना था? 30,000 का। पेमेंट कितनी चुकाई थी? 20,000 की। तो लास्ट ईयर बिलियर्ड टेबल के पैसे पेंडिंग थे टू बी पेड टू क्रेडिटर, लायबिलिटी थी आपकी। तो यहां पर होना चाहिए था क्रेडिटर की पेमेंट करी है, लिखा गलत है सवाल में, पर ऐसा ही है। सवाल तो सवाल है बेटा, सवाल तो सवाल है, लड़ सकते नहीं हैं हम, हमें समझ समझ के ही करना होगा। क्या करना होगा? समझ समझ के। ऑल राइट, तो पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा, मुझे कैपिटल फंड नहीं मिला, क्या करूंगा? सर बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट, बनाओ ना। तो यहां पर ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज हैं, बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट। बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए यहां से शुरू हो जाओ। ये दोनों ओपनिंग है, कैश 81, बैंक 15,000, कैश 8100, बैंक का बैलेंस 15,000। अभी तो पढ़ा बेटे आपने, अभी पढ़ा आपने, पिछले साल बिलियर्ड टेबल खरीदा था, एसेट। आपने पिछले साल बिलियर्ड टेबल खरीदा था 30,000 का, लेकिन अगर इसके पैसे आपने 20,000 चुकाए तो इसके पैसे अभी भी चुकाने वाले पड़े थे, क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल। ये पुराने पैसे चुकाने वाले पड़े हैं, लायबिलिटी अगेंस्ट दिस एसेट। ओके, क्या और है हमारे पास? क्या और हमारे पास कोई एसेट्स हैं? डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर मिला है, इन्वेस्टमेंट यहीं पर खरीदी है, इसका मतलब ओपनिंग नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो सब्सक्रिप्शन, ये तो इस साल के एंड में बैलेंस है, ओपनिंग नहीं है। ये भी इस साल के एंड का है, ये सारा भी एंड की पोजीशन है। ओके, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है बस। इसका मतलब हमारा कैपिटल फंड का बैलेंस कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर बताओ। 45,000 प्लस 8100 माइनस 10,000, 43,100। 43,100 आ गया जी हमारा ओपनिंग कैपिटल। बेटे इस ओपनिंग कैपिटल को उठाओ और बैलेंस शीट जो हम क्लोजिंग बना रहे हैं उसमें डाल दो, डाल दो यहां पर कैपिटल फंड। अभी आपने निकाला ओपनिंग बैलेंस 43,100। ठीक है, अब एक काम करो, क्योंकि आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दें। क्लोजिंग बैलेंस शीट का काम है ना, ये डालो। कैश 4500, बैंक 11050, कैश बैंक 4500 11050। ओके ठीक है, और एसेट्स, और एसेट्स हैं क्या हमारे पास? ये बिलियर्ड टेबल तो एज इट इज पड़ा है ना, ये बिलियर्ड टेबल तो एज इट इज पड़ा है, लिख दो फिर, बेचा थोड़ी है, एज इट इज है। ओके, तो जितना मेरे को क्वेश्चन अभी तक समझ आया है मैंने उतना प्रोसेस कर दिया है क्वेश्चन को, उतना कर दिया मैंने। अब वापस दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अब जो समझ आएगा उसको लिखते हैं। लिखो जी, डोनेशन कितनी मिली है? 7,000। क्वेश्चन ने क्या बोला? आधी डोनेशन कैपिटलाइज करनी है। इसका मतलब 7,000 में से आधी डोनेशन जनरल है, 50% डोनेशन जनरल है और
50% डोनेशन कैपिटलाइज करनी है। ओके सर, कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल फंड कॉर्पस में ऐड करना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, हमको सब्सक्रिप्शन मिली 10,000 की, हमको सब्सक्रिप्शन मिली 10,000 की, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर दिस ईयर इज 1200, 1200 अभी मिलनी है, प्लस इस साल की सब्सक्रिप्शन मिली नहीं है, मिलेगी फ्यूचर में, 1200 प्लस। जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली है अगले साल की, वो हमारी इनकम नहीं है, माइनस 550। तो हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है, प्लस 1200 माइनस 550, 10650। ये है हमारी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। लिखो 10650 बाय सब्सक्रिप्शन इनकम। और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली है 550, वो लायबिलिटी, और जो सब्सक्रिप्शन एरियर में है 1200, वो एसेट, ठीक है ना, वो एसेट। आगे चलते हैं। एंट्रेंस फीस मिली है 1500। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू ट्रीट करो। तो ये जो 1500 हमें एंट्रेंस फीस मिली है, ये सारी हमारी इनकम है बाय एंट्रेंस फीस 1500, सारी हमारी इनकम है। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पर 100 रुपए मिला है। इन्वेस्टमेंट खरीदी कितने की है, 6000 की। सवाल ने क्या बोला था पॉइंट नंबर 5 में, 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। कहता है 6000 की तूने इन्वेस्टमेंट खरीदी, 6000 की तूने इन्वेस्टमेंट खरीदी, इस इन्वेस्टमेंट पर 8% तेरा इंटरेस्ट बनता है, लेकिन कितने महीनों का, 5 महीनों का। इंटरेस्ट एक्रूड कितना है इन्वेस्टमेंट पर, 5 महीनों का। इसका मतलब तूने इन्वेस्टमेंट मिडल ऑफ द ईयर में खरीदी, तो 5 महीने का तुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। कितना हुआ ये, 6000 का 8% डिवाइडेड बाय, आधा नहीं मतलब 5 महीने है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5। तो इंटरेस्ट कमाया कितना, 100। ये है इंटरेस्ट इनकम 100, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है, 100। तेरा इंटरेस्ट की इनकम कितनी आई, 200। 5 महीने की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट तेरा इनकम है। इसमें से तुझे 100 रुपए की इनकम रिसीव्ड है, तो 100 रुपए की तेरी इनकम रिसीवेबल है, ठीक है। तो इनकम में कितना जाएगा, इनकम में 200 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200। इसमें से 100 तुझे मिल चुका है, तो 100 तेरा क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, फ्यूचर में मिलेगा, एक्रूड 100 रुपए। और यहीं पर इन्वेस्टमेंट को भी लिख देते हैं, 6000 की इन्वेस्टमेंट है, खत्म इन्वेस्टमेंट का पॉइंट। ओके। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 400, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 400, तो बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, नॉर्मल इनकम है 400, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बेचा ना न्यूज़पेपर, ये लिखा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250 रुपये, ये हमारी और इनकम है। ओके। उसके बाद हमने ड्रामा करवाया, हम हैं ड्रामेबाज, सेल ऑफ ड्रामा 1250, और ड्रामा कराने के लिए खर्चा हुआ 500। भाई 1250 रुपये कमाई किए टिकटें बेच के, 500 रुपये खर्च कर दिए उसमें से, तो 750 रुपये क्या है, इनकम फ्रॉम ड्रामा, इनकम फ्रॉम ड्रामा। ओके सर,
700, 1250 माइनस 500। क्या हमारी इनकम साइड कंप्लीट हो गई है पूरी? यस। खर्चे की साइड पर आओ। सैलरी पे की है 3000, सैलरी पे की है 3000, ओके। खर्चा, नॉर्मल खर्चा टू सैलरी 3000। रिपेयर करवाई है 500 की, नॉर्मल खर्चा 500। उसके बाद फर्नीचर खरीदा बेटा, एसेट, फर्नीचर खरीदा एसेट 7000 एसेट। उसके बाद मिसलेनियस खर्चे 500 के, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो चुका है कंप्लीट। इंश्योरेंस प्रीमियम 300, और क्वेश्चन कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 80। इसका मतलब 2 इंश्योरेंस प्रीमियम 300 प्लस आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 80, टोटल खर्चा 380। और जो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग अभी तक पे नहीं किया वो मेरी लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, फ्यूचर में पे करेंगे, लाइबिलिटी, ओके। अच्छा एक सेकेंड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड भी है मेरे भाई, ओहो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड भी हैं। इसका मतलब यहां पर एक चेंज है, 500 माइनस प्रीपेड 90, तो ये 410 आएगा। इसको करेक्ट कर लेना। मिसलेनियस में 90 रुपये प्रीपेड है, तो प्रीपेड एक्सपेंस 90, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये एक पॉइंट स्किप हो गया था, आप कर लेना ठीक। ओके, आई थिंक ये सारे पॉइंट हो गए हैं। अब यहां पर क्या है, बिलियट टेबल का तो क्रेडिटर की पेमेंट है, छोड़ दो। पेपर इंक खरीदे हैं 250 रुपए के, खर्चा टू पेपर इंक एक्सेट्रा 250 खर्चा। ड्रामा हो चुका है, कैश और बैंक का बैलेंस हम डाल चुके हैं, बस खत्म। ओके, करो जी इसको टोटल बैलेंस क्या आता है। 3500, 10, 650, 1500, 200, 400, 250, 750, 17250 17250 माइनस 3500, 410, 380, 250, 12710 टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कहाँ जाएगा, यहाँ पर ऐड 12710 प्लस हो गया जी 43,100, 3500, टोटल कैपिटल हो गया 59310। वो जो बिलियट टेबल हमने खरीदा था उसकी एक लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी बेटा पेड है, ये पेड है, चुका दी ना ये लाइबिलिटी, ये 10,000 लाइबिलिटी चुका दी है हमने, ये देखो ये पेड है, तो ये नहीं आएगी हमारी लाइबिलिटी, दिस इज नॉट आवर लाइबिलिटी, ठीक है। इसलिए यहां पर और लाइबिलिटी कोई बची नहीं है। प्लस 550 प्लस 80 59940 59940, इधर 4500 प्लस 11050 प्लस 30,000 प्लस 1200, 100, 6000, 7000, 90, 59940 खत्म, मैच हो गया। 12710 हमारा सरप्लस, 59940 हमारे बैलेंस शीट का टोटल।
सिंपल, इजी है। 2 क्वेश्चन कर लिए, सिंपल सिंपल सा काम किया। ऑर्डर में काम करना है, क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ना है और जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ डलनी है वहाँ वहाँ डाल के उसको प्रोसेस करते चले जाओ। ये मत सोचो कि पहले मेरे को एक पूरा अकाउंट क्लोज करना है, इनकम एक्सपेंडिचर, बाद में मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। बेटा तेरे को जो दिखता है, जैसे फाइनल अकाउंट चैप्टर में हम ट्रायल बैलेंस को उठाते थे, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ डाल देते थे, ट्रायल बैलेंस का काम खत्म कर देते थे। फिर जो एडजस्टमेंट होती थी हम उनको पकड़ते थे, उसका डुअल इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट डालते चले जाते थे और एंड में हम अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को टोटल बैलेंस करते थे, है ना। वही काम यहाँ करना है, कुछ नया नहीं करना है यहाँ पर। ऑल राइट सर, यहाँ तक तो बहुत ईजी हुआ। आगे बताओ क्या है हमारे पास। बेटा आगे है क्वेश्चन जून 2024 12 मार्क्स का। जून 2024 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम तरीके से बात करेगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है आपको वंदना स्पोर्ट्स क्लब का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। ये आपको रिसीट पेमेंट दे रखा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन ने ओपनिंग एसेट्स लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट लाइबिलिटी दी है। कुछ बातें आपको एडजस्टमेंट में बोल रहा है, कुछ बातें आपको एडजस्टमेंट में बोल रहा है और आपसे मांगा क्या है, मांगा है आपसे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ठीक है। और एक काम हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए। आओ जी शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो क्वेश्चन कहता है हमारे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, ठीक है, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक, सब्सक्रिप्शन आई, एंट्रेंस फीस, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी हमारी रिसीट्स हैं। फिर हमारे कुछ खर्चे हैं, पेमेंट्स हैं, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरी की बुक्स खरीदी हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सन्ट्री एक्सपेंसेस। ओके, फिर हमारे पास ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट लाइबिलिटी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहला काम बेटा क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना। बनाओ जी। एसेट्स, लाइबिलिटीज लिखो। ओपनिंग कैश 5200, बैंक 35,500, 5200, 35,500 कैश, बैंक, ठीक है। यहां से ये 2 चीजें हो गई, इधर से कुछ लेना नहीं है। यहां पर आओ, सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है 10,200, सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,200। हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना ले साथ में, ये क्लोजिंग वैल्यूज भी लिख लेते हैं। हाँ सर ये भी लिख लो, साथ ही में काम निपटाओ ना। लिखो जी, यहां भी लिख लो, सैलरी आउटस्टैंडिंग 12,400, ओके, ठीक है। ऐसे ही कैश 8750, 53,400, ये भी लिख दो, 8750, 53,400, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी 6,500, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग 6,500 ओपनिंग और 7,600 क्लोजिंग, 7,600 क्लोजिंग, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, सही है। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, 1 लाख 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 1 लाख। इंटरेस्ट एक्रूड ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, 2,000 2,000, इंटरेस्ट एक्रूड ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 18,700, 20,600, 18,700 सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और 20,600
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 20,600, सब्सक्रिप्शन एडवांस 7,000 और 8,400, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 7,000 और 8,400। ठीक है, उसके बाद ये ओपनिंग एसेट लिख लेते हैं, बाद में नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ के डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। फर्नीचर 65,500, फर्नीचर 65,500, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 41,500, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 41,500, लाइब्रेरी बुक्स 22,000, लाइब्रेरी बुक्स 22,000। ओके, बस बस है जी। और यहाँ पर ओपनिंग में कुछ नहीं लिखना है, ओपनिंग में कुछ नहीं लिखना है, विच मीन्स हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो लिखो कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, बताओ कितना आ गया। लो जी, 5200, 35,500, 1,00,000, 2,000, 18,700, 65,500, 41,500, 22,000, 290,400, 290,400 माइनस 10,200, 65,500, 7,000, 266,700, 266,700। ठीक है, यहां लिखे कैपिटल ओपनिंग 266,700। ठीक है, एक काम हो गया हमारा। अब इनकम एक्सपेंडिचर के लिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आओ जी, सब्सक्रिप्शन 2,95,000, 2,95,000 की हमारे को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। इसमें से 18,700 पिछले साल की मिली, माइनस 18,700 माइनस इस साल की मिली नहीं है 20,600 प्लस। सिमिलरली ये एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर मिली थी तो इस साल की थी, प्लस 7,000 माइनस जो सब्सक्रिप्शन अगले साल की है एडवांस में मिल गई है 8,400। ये करने से तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी 295 माइनस 18,700 प्लस 20,600 प्लस 7,000 माइनस 8,400, 295500। ये है तुम्हारी सब्सक्रिप्शन इनकम। ये इसका वर्किंग नोट बना दिया मैंने, 295500, 295500 बाय सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है, ये पॉइंट हो चुके हैं। एंट्रेंस फीस मिली है आपको 50,000। क्वेश्चन ने नीचे लिखा है, नीचे पढ़ो देखो, 60% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। टोटल कितनी मिली 50,000, इसमें से 60% 30,000 कैपिटलाइज करनी है और 20,000 इनकम में, 20,000 इनकम में बाय एंट्रेंस फीस 40% ऑफ 50,000, 20,000 हमारी इनकम और एंट्रेंस फीस 60%
यानी कि 30,000 रुपये कैपिटलाइज प्लस कैपिटल में ऐड। ओके, मिसलेनियस इनकम आई है 19,850, मिसलेनियस इनकम आई है 19,850। मिसलेनियस इनकम से रिलेटेड कोई यहां पर बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब ये सारी इनकम है हमारी 19,850, ये सारी हमारी इनकम है 19,850। यस, बाय मिसलेनियस इनकम 19,850 रुपये। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमें मिला है इंटरेस्ट 8,000 इंटरेस्ट हमें मिला है। पिछले साल का मिलना था 2,000, इसमें 8,000 में पिछले साल का 2,000 मिल गया माइनस, और इस साल का एक्रूड कितना है 2,000 प्लस। तो बेटा माइनस करोगे 8,000 में से 2,000 लास्ट ईयर का एक्रूड और प्लस करोगे 2,000 इस साल का एक्रूड, तो इनकम तो 8,000 ही रहेगी, इंटरेस्ट इनकम तो 8,000 ही रहेगी। ठीक है ना, और 8,000 ही बनती है इनकम। 1 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड है, पूरे साल भर में 8% 8,000 ही मिलना था ना हमारे को। ओके, मिला कितना 8,000, लेकिन इसमें से 2,000 पिछला मिला, माइनस कर दो, 2,000 मिला नहीं है, एक्रूड है, प्लस कर दो, आंसर रहेगा 8,000, आंसर रहेगा 8,000। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000। एक्रूड हम आंसर में लिख चुके हैं, एक्रूड इंटरेस्ट हम बैलेंस शीट में लिख चुके हैं। ओके, ये बात खत्म हो गई। अब आते हैं खर्चों पर। सैलरी 155 हमने पे करी है, पिछले साल की पे करी 10,200 माइनस, इस साल की पे नहीं करी है 12,400 प्लस। तो 155 में 10,200 माइनस 12,400 प्लस, 10,200 माइनस 12,400 प्लस, तो सैलरी हेड का एक्सपेंस आ जाएगा 155 माइनस 10,200 प्लस 12,400, 157,200 सैलरी का खर्चा। टू सैलरी 157,200, और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ना, उसका फिर से कुछ मत करना, बैलेंस शीट में तो एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, बैलेंस शीट में उसकी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सैलरी कंप्लीट। सेम काम करते हैं रेंट इलेक्ट्रिसिटी का, रेंट इलेक्ट्रिसिटी का सेम काम करो। 69,750 तुमने रेंट पे किया, पिछले साल का रेंट 6,500 आउटस्टैंडिंग था, माइनस पे कर दिया होगा, इस साल का अभी तक पे नहीं किया 7,600 प्लस, तो 6,500 माइनस 7,600 प्लस 6,500 7,600, 6,500 माइनस 7,600 प्लस, तो तुम्हारे पास 69,750 माइनस 6,500 प्लस 7,600 7,0,850, ये आ जाएगा रेंट का खर्चा। 2 रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7,0,850, और ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट में कर चुके हैं, फिर से मत करना। ऑल राइट सर। बेटा लाइब्रेरी में बुक्स खरीदी हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब कैपिटल आइटम है, इन्वेस्टमेंट है इन दी लाइब्रेरी बुक्स, फिक्स्ड एसेट बढ़ गया आपका, लाइब्रेरी बुक्स में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास लाइब्रेरी बुक्स कितनी थी 22,000, इसमें ऐड हो जाएगा 10,500, तो इसका मतलब लाइब्रेरी बुक्स की वैल्यू होनी चाहिए 32,500, क्लोजिंग वैल्यू होनी चाहिए 32,500। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द वैल्यू इज 30,000, ये होनी चाहिए, पर इसकी वैल्यू कितनी रह गई है
30,000, इसका मतलब बेटा राइट ऑफ कर दी लाइब्रेरी बुक्स, डेप्रीशिएट हो गई 2500 रुपये से। तो लिखो 2 डेप्रीसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स 2500। बैलेंस शीट में क्या होगा, लाइब्रेरी बुक्स की वैल्यू 30,000, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 30,000 रहनी चाहिए वो, ठीक है ना। ओके सर आगे चलते हैं, ये भी हो गया। न्यूज़पेपर मैगजीन्स पर खर्चा किया है 16,600, न्यूज़पेपर मैगजीन पे खर्चा किया है 16,600, खर्चा ही है बस 16,600, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एक्सपेंस। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा 28,500, अगेन कैपिटल आइटम है, मींस एसेट में ऐड होंगे, 28,500 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में ऐड होंगे, तो 41,500 के थे, 28,500 के खरीद लिए, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 70,000 के, टोटल कितने हो जाएंगे 70,000 के। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटर्मिन्ड आफ्टर अ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% एंड 15% इंक्लूसिव ऑफ एडिशन इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर। कहता है जो तूने एडिशन करी है ड्यूरिंग द ईयर उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगा दे 15%, इग्नोरिंग द डेट। ओके, तो इसका मतलब 70,000 पे 15% डेप्रिसिएशन लगानी है, 10,500 डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10,500, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैलेंस शीट में कितनी रह जाएगी, 70,000 की है, उसमें से 10,500 माइनस, ये रह जाएगी जी 59,500 की। ओके, अब बात करते हैं आगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस 71,050, सन्ड्री एक्सपेंसेस 71,050 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओके, ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। अब क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक हो गया, यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट है। आगे चलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, रेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हो गया, फर्नीचर रह गया। फर्नीचर फर्नीचर हमारे पास 65,500 का है और फर्नीचर पर 10% की डेप्रीसिएशन लगनी है, 10% की डेप्रीसिएशन लगनी है, तो 6550 डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, 6550 डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। तो यहां पर फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी 65,500 माइनस 6550, कितना बनता है ये 58,950। बस फिनिश। आई थिंक फर्नीचर का हो गया काम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया काम, लाइब्रेरी बुक्स हो गया, लाइब्रेरी बुक्स हो गया, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, ऑल डन, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, लिखो जी, लिखो 295500 प्लस 20,000 प्लस 19,850 प्लस 8,000, 343350 माइनस 157,200 70,850 2500 16,600 10,500 71,050 6550 8,100 सरप्लस। $8,100 is surplus, excess of income over expenditure. This goes here, surplus 8,100 plus 266,700 plus 30,000 304,800। बाकी एसेट्स लाइबिलिटी तो आपने डाल ही दिए हैं, बस टोटल बैलेंस करो, टोटल करो, आंसर आ जाएगा 3332
200, यहाँ देखें 8750, 53,400, 1,00,000, 2,000, 20,600, 30,000, 59,500, 58,950, यस 333, 200, 333, 200, ठीक है, चेक करो 8100 सरप्लस एंड 333, 200 इज योर टोटल ऑफ बैलेंस शीट। सिंपल है, ऐसा कोई घबराने वाला काम नहीं है इसके अंदर। जो आपको इस चैप्टर से डर लगता है, इतना कोई घबराने वाला काम नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल है, ऑर्डर में चलो, सब इजी है, सब इजी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मई 2022, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। क्या कहता है क्वेश्चन? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है, फिर आपके पास ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी है, फिर कुछ बातें नीचे बोल रखी हैं और आपसे क्या मांगा है? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। नॉर्मल काम करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे कैपिटल फंड के लिए, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे जो क्वेश्चन ने मांगा है। हर आइटम को जहां जहां डालना है वहां वहां डालते चले जाएंगे। एडजस्टमेंट्स जो दे रखी है नीचे उसकी दो इफेक्ट है, प्लस माइनस दोनों इफेक्ट डालते रहेंगे। ठीक है जी, करें शुरू। आओ जी शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे को बेटा बोला है इसके अंदर कैश का बैलेंस है 20,000, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक, सेविंग अकाउंट में 193 पड़े हैं, करंट अकाउंट में 60,000 पड़े हैं। तो ये सारे तीनों के तीनों बैलेंस हमारे क्या हैं? ओपनिंग, कैश एंड बैंक बैलेंस। सिमिलरली यहाँ पर तीनों हमारे को क्लोजिंग, बैंक एंड कैश बैलेंस दिया है। तो एक काम करें, ओपनिंग क्लोजिंग को सीधा बैलेंस शीट में डालें। यस सर, डालो सर। बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट्स, लाइबिलिटीज, लिखो कैश, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये बैंक बैलेंस है। कितने बोलो जी? कैश 20,000, 193, 60, 20,000, 193, 60,000। सिमिलरली क्लोजिंग में लिख लेते हैं, क्लोजिंग कैश, सेविंग्स, करंट। देखो कितने हैं? कैश है 25,204, 20, 25,204, 20, 25,204 और 20,000। ठीक है, ओके। तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग यहां से उठा लिया। अब देखो बैंक इंटरेस्ट हमारी इनकम है, डोनेशन सब्सक्रिप्शन इनकम है, एंट्रेंस फीस देखेंगे कैपिटलाइज करना है कि रेवेन्यू ट्रीट करना है, कंट्रीब्यूशन क्लब नाइट, सेल ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बेची है, बार रूम की रिसीट्स, क्लब नाइट की रिसीट्स, ग्राउंड्समैन की फीस, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, रेंट ऑफ ग्राउंड, क्लब नाइट एक्सपेंस ये खर्चे हैं, प्रिंटिंग एक्सपेंशन खर्चे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस खर्चा है, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। बेटे हम साल कौन सा चला रहे हैं? 2020-21 साल है हमारा, और ये जो ऑनरेरियम पे किया है ये पिछले साल का पे किया है। इसका मतलब ये लास्ट ईयर की लाइबिलिटी थी जो पे करी है, लास्ट ईयर की लाइबिलिटी पे करी है 19-20, इस साल का खर्चा नहीं है। इसका मतलब यहां पर आएगा ना सेक्रेटरी का ऑनरेरियम, ये लास्ट ईयर है 19-20 की लाइबिलिटी है 40,000। ओके सर, और देखो उसके बाद तो बैलेंस है, छोड़ दो। यहां पर आओ, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, एसेट 15,000, 10,000, सब्सक्रिप्शन ड्यू 15,000, सब्सक्रिप्शन ड्यू 10,000,
ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिया। उसके बाद अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग आउटस्टैंडिंग 10,000 8,000, प्रिंटिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 10,000, प्रिंटिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 8,000। ओके, फिर क्या है, चेक अनप्रेजेंटेड फॉर रिपेयर्स, तो एक तरह से रिपेयर आउटस्टैंडिंग 30,000 25,000, रिपेयर्स आउटस्टैंडिंग 30,000 और 25,000, चेक अनप्रेजेंटेड। ठीक है। इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड इन पासबुक, इंटरेस्ट एक्रूड 2,000 क्लोजिंग, इंटरेस्ट एक्रूड 2,000 क्लोजिंग। इंटरेस्ट में भी ऐड होगा, बाद में देखेंगे, इंटरेस्ट में भी ऐड होगा। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट ओपनिंग क्लोजिंग 80 और 175, मशीनरी एंड इक्विपमेंट 175, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। सही है। और देखो और क्या है हमारे पास, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 21 ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी इज टू बी इंक्रीज्ड। ओके, ग्राउंड्समैन इज टू रिसीव अ बोनस। ओके, बस इसका मतलब और कुछ है नहीं हमारे पास, और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हमें इसका टोटल बैलेंस निकालना चाहिए, 20,000 प्लस 193,000 60,000 15,000 और 80,000 368,000 368,000 माइनस 80,000 288,000, ओपनिंग कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। लो जी, 288 इज योर कैपिटल फंड। ओपनिंग 288,000। आधा काम तो बेटा जी हो गया है ना। अब पढ़ें, वापस चले सवाल के ऊपर। चलो जी, सबसे पहले हमारे को इंटरेस्ट मिला है 5,000। ये तो इंटरेस्ट हमको मिल गया क्योंकि ये रिसीव्ड है ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पैसा आया कितना है 5,000। क्वेश्चन ने यहां पर बोला था कि इंटरेस्ट एक्रूड भी है 2,000, तो प्लस हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इंटरेस्ट इनकम कितनी हो गई हमारी बाय बैंक इंटरेस्ट। बेटा 5,000 तो मिल गया, 2,000 एक्रूड है क्लोजिंग में, 7,000 इनकम। ठीक है, 7,000 इनकम। डोनेशन और सब्सक्रिप्शन मिली है 2.5 लाख, 2,50,000 की डोनेशन और सब्सक्रिप्शन मिली है। लेकिन पुरानी सब्सक्रिप्शन कितनी मिल गई 15 की, माइनस इस साल की सब्सक्रिप्शन ऐड, तो 15 माइनस और 10,000 ऐड, कितना आ जाएगा ये, तो 5,000 माइनस कर दो 245। ये हमारी सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन है। डोनेशन को क्या मान के चलेंगे, जनरल है, क्योंकि हम बाइफरकेट ही नहीं कर पा रहे ना इसमें, कितनी सब्सक्रिप्शन और कितनी डोनेशन, तो जनरल है। 245 बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस फीस। बेटा एंट्रेंस फीस के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला हमको एंट्रेंस फीस के बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला, कुछ नहीं बोला सर, कुछ भी नहीं बोला। तो नॉर्मली एंट्रेंस फीस क्या होती है, नॉर्मली एंट्रेंस फीस कैपिटल आइटम है। क्वेश्चन हमें बोल दे कि इसको रेवेन्यू ट्रीट करना है तो हम रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन हमको बोल दे कि 50% रेवेन्यू 50% कैपिटलाइज, तो वैसा करेंगे। यहां पर क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला तुमको, तो इसका मतलब ये जो एंट्रेंस फीस तुम्हें मिली है इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में,
इसका मतलब ये यहां पर ऐड करनी पड़ेगी, एंट्रेंस फीस, यहां नहीं, क्लोजिंग में, यहां एंट्रेंस फीस 18,000 कैपिटलाइज्ड। ठीक है, क्वेश्चन कहता मुझे कि 50-50 करना, मैं वैसे कर देता। नेक्स्ट, क्लब नाइट के लिए 10,000 रुपये आपको कंट्रीब्यूशन आई है और क्लब नाइट पे खर्चा हुआ है 38,000 का। इसका मतलब ज्यादा खर्चा कर दिया, ज्यादा खर्चा कर दिया। 2 क्लब नाइट एक्सपेंस 38,000 माइनस 10,000 की रिसीट, तो इसका मतलब 28,000 का अतिरिक्त खर्चा हुआ है। ओके ये भी हो गया और ये भी हो गया। 38 माइनस 10 28,000। इक्विपमेंट बेची है, इक्विपमेंट बेचना हमारी इनकम नहीं है। हाँ, अगर इक्विपमेंट बेचने पर प्रॉफिट होता या लॉस होता, वो प्रॉफिट और वो लॉस इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता। पर हमने ये इक्विपमेंट 8,000 में बेची, हम क्या एज्यूम करेंगे? नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेची, नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेची। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हमारा खर्चा नहीं है, ये हमारी इनकम नहीं है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, इसमें कोई लॉस नहीं है। ओके, छोड़ दो, बाद में देखेंगे डेप्रिसिएशन निकालते समय, अभी इसको फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। बार रूम से पैसे आए हैं, बार रूम से पैसे आए हैं कितने? 20,000 इनकम। बार रूम से पैसे आए हैं 20,000 इनकम बाय बार रूम रिसीट्स 20,000। ठीक है, क्लब नाइट की प्रोसीड्स आई हैं, क्लब नाइट की प्रोसीड्स आई हैं। अच्छा, तो एक काम कर सकते थे हम, ये कंट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट 10,000, ये प्रोसीड्स फ्रॉम क्लब नाइट 78,000 और ये क्लब नाइट के एक्सपेंसेस, ये तीनों को एडजस्ट करना चाहिए था। इसका मतलब 10,000 प्लस 78,000 इनकम माइनस 38,000। तो ये बेटा एक करेक्शन करते हैं हम, जरा एक करेक्शन करते हैं। ये यहां मत लिखो, इसको यहां लिखो, बाय इनकम फ्रॉम क्लब नाइट। ठीक है, कैसे? हमारे पास 10,000 रुपये एक पैसा आया था, प्लस 78,000 और पैसा आया, इसमें से 38,000 के खर्चे करें, है ना? 10,000 प्लस 78 88 माइनस 38 माइनस 38 88 माइनस 38, तो 50,000 रुपये हमारी नेट इनकम है। मैंने एक ही आइटम पढ़ी तो मुझे लगा दूसरी कोई आइटम नहीं है, इसलिए ऐसा किया। आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है सर, और क्या बचा हमारे पास? यहाँ पर कुछ नहीं बचा। आ जाओ अब, ग्राउंडमैन की फीस पे करी 75,000 खर्चा है, ग्राउंडमैन की फीस पे करी। 2 ग्राउंडमैन फीस 75,000, ठीक है, खर्चा है। इक्विपमेंट परचेज करी, छोड़ देते हैं अभी, इक्विपमेंट की बात बाद में करेंगे। रेंट भरा ग्राउंड का 25,000, रेंट भरा है ग्राउंड का 25,000 खर्चा, ग्राउंड रेंट 25,000। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000 पे किए हैं, पर पुराने भी तो थे, पुराने, ये पुराने पे किए ना। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 30,000, इसका मतलब हमने प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000 की पेमेंट करी एज पर पेमेंट साइड, 30,000 की हमने पेमेंट करी। ओपनिंग 10,000 थे, इसमें से यानी कि ओपनिंग के 10,000 पे हो गए, इस साल का खर्चा नहीं है 10,000, लेकिन वो जो क्लोजिंग 8,000 अभी देने हैं वो ऐड कर दो। तो खर्चा कितना है? 30 माइनस 10 20, 20 प्लस 8 28, तो बेटा खर्चा है 28,000 प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस।
टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 28,000, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हो गया। रिपेयर करवाई है 50,000 की, इक्विपमेंट की रिपेयर करवाई है 50,000 की, रिपेयर की पेमेंट करी है 50,000, पर पुरानी पेमेंट भी तो थी पेंडिंग 30,000, यानी कि इसमें से 30,000 तो पिछला पे हुआ, इस साल का खर्चा नहीं है, ये इस साल का खर्चा अभी तक पे नहीं हुआ, प्लस तो कितना हो गया 50 माइनस 30 प्लस 25, 45,000 है हमारा खर्चा रिपेयर्स, 45,000। ओके, ऑनरेरियम, बेटे ये ऑनरेरियम तो पिछली लाइबिलिटी पे हुई है, ओपनिंग लाइबिलिटी, ये इस साल का खर्चा नहीं है, इस साल का खर्चा नहीं है। ओके जी, आगे आते हैं यहां पर। फॉर द ईयर एंडेड द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। हमने पिछले साल का ऑनरेरियम कितना पे किया है 40, वो कहता है इस साल का ऑनरेरियम 20,000 रुपये बढ़ा दो, अगले साल पे करना, इसका मतलब इस साल का ऑनरेरियम कितना हो जाएगा 60,000। टू सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, पिछले साल का 40 था, इस साल का 20 बढ़ाना है तो 60,000, और क्योंकि पे नहीं किया है, पे नहीं किया है तो ऑनरेरियम, सेक्रेटरीज ऑनरेरियम आउटस्टैंडिंग, पे तो फ्यूचर में ही करेंगे ना 60,000, अभी कहां पे किया, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राउंड्समैन इज टू रिसीव अ बोनस ऑफ 20,000, जो ग्राउंड्समैन है उसको बोनस देना है। ओके, टू बोनस टू ग्राउंड्समैन 20,000 दिया तो है नहीं, फ्यूचर में देंगे, तो बोनस आउटस्टैंडिंग टू ग्राउंड्समैन 20,000। ओके, अब आती है बात मशीनरी एंड इक्विपमेंट की, अब आती है बात मशीनरी एंड इक्विपमेंट की, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास मशीनरी कितनी पड़ी थी 80,000 की कितने की मशीनरी ओपनिंग पड़ी थी 80,000 की। हमने कितने की मशीनरी इक्विपमेंट खरीदी 155 की, यानी कि प्लस होना चाहिए। ओके, फिर कहता है हमने इक्विपमेंट बेची भी थी 8,000 की, हमने इक्विपमेंट बेची भी थी 8,000 की, तो इसमें से माइनस होनी चाहिए, कितना होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस 80,000 की थी, 155 की खरीदी, 8,000 की बेच दी, तो इसके मतलब 227 की हमारे पास होनी चाहिए थी ना क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये बचनी चाहिए थी हमारे पास, लेकिन हमारे पास बची कितने की 175 की। भाई 227 होना चाहिए था बैलेंस, पर बैलेंस कितना नजर आ रहा है 175, इसका मतलब बाकी कहाँ गई 52,000 की कहाँ चली गई सर, डेप्रीसिएशन हो गई। टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट 52,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 175, वो हमने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ओके, खत्म, बस आई डोंट थिंक इसमें अब कुछ बचा है, अब कुछ नहीं बचा होगा। 7,000 प्लस 245 प्लस 20,000 प्लस 50,000 322, माइनस 75 25 28 45 60 20 52 है ना, और कुछ बचा है क्या, एक सेकेंड रुको, और कुछ क्या बचा है, सेक्रेटरी का ऑनरेरियम इंक्रीज कर दिया, वो तो हमने कर दिया 60,000, नाइट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, रिपेयर टू इक्विपमेंट हो गया, सही है। यहाँ पर ये भी सही है, ठीक है। देखें एक बार फिर से,
एक बार फिर से देखें, बोनस टू ग्राउंड्समैन आ गया, ग्राउंड्समैन की फीस आ गई, सेक्रेटरी का ऑनरेरियम आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है, 7,000 प्लस 245 प्लस 20,000 प्लस 50,000, 322 माइनस 75,000, 25,000, 28,000, 45,000, 60,000, 20,000, 52,000, ठीक है। 17,000 रुपये आ रहा है जी 17,000 आ रहा है जी हमारा सरप्लस, ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये 17,000 रुपये हमें यहां ऐड करना चाहिए, प्लस तो कैपिटल कितना हो गया 288, 323, और हमने बाकी एसेट लाइबिलिटी तो बेटा पहले ही लिख दिया था, वो हम पहले ही कर देते हैं काम, प्लस 8,000, 25,000, 60,000, 20,000, 436, ओके, 25,000 प्लस 204 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 2,175, 436, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 436 इज योर टोटल ऑफ बैलेंस शीट, और 17,000 आपका सरप्लस है। देखो 17,000 सरप्लस तो है, पर बैलेंस शीट का टोटल 338 कैसे है, माइनस 338, 98,000 का फर्क है। बैलेंस शीट का टोटल 338 नहीं होगा, बैलेंस शीट का टोटल 338 नहीं होगा, गलत लिखा है, गलत लिखा है 338, गलत लिखा है। बैलेंस शीट टोटल तो 436 आ रहा है, 436, ठीक है, एक बार चेक कर ले। फोर 436, यस, इसको करेक्ट कर लो, यहां गलत लिख दिया है, ये गलत है, 436 आएगा ये, 436, ठीक है, ओके। चलो बाकी सारा कुछ तो सही है, हमारा सरप्लस ओके है, ओपनिंग कैपिटल 288 है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 288 है, सरप्लस 17 है, तो फिर बैलेंस शीट भी तो 436 ही होगी। 98,000 हटाएंगे कैसे, यहाँ से हटेगा नहीं 98,000, ठीक है, ओके है, डन है। यहाँ तक हमने सीख लिया कि अगर हमारे को एक क्वेश्चन मिले जिसमें हमारे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हो, उससे हमारे को कैसे ओपनिंग कैपिटल निकालना है, कैसे हमारे को इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, और कैसे हमारे को बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा, एक बात मुझे याद आई है अभी यहाँ पर, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, देखो पिछला जो अभी अभी क्वेश्चन किया ना हमने, इस क्वेश्चन के अंदर अभी मेरे को एक बात याद आई है, वो ये कि क्वेश्चन में ना एक चीज हमने लिखी थी, क्वेश्चन में एक चीज हमने लिखी थी, चेक अनप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब ये चेक हमने लोगों को रिपेयर के पैसे के दिए हुए हैं, पर ये प्रेजेंट नहीं हुए हैं। और अगर हम बैलेंस अपनी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ें तो यहां पर पासबुक के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस थे, पासबुक के। इसका मतलब एक काम हम ऑल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे तो जो अभी हमने काम किया वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ऑल्टरनेट काम भी कर सकते थे। वो ये था कि अगर मेरे करंट अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े हैं, मेरे करंट अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े हैं, और अभी एक चेक 25,000 रुपए का हमने दिया हुआ है, चेक इज इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर रखा है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो इसका मतलब मैं एक काम और कर सकता हूं,
मैं अपनी बैलेंस शीट को और अच्छे तरीके से फेयरली डिस्क्लोज करने के लिए एक काम कर सकता हूं, वो ये है कि जो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना करंट अकाउंट का बैलेंस 20,000, इसको यहां पर ना लिखकर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि अगर मैंने 20,000 रुपए के चेक लोगों को इशू कर रखे हैं एंड इट इज अनप्रेजेंटेड टिल डेट, तो मैं अपनी बुक्स का बैलेंस चेंज कर सकता हूं। इसका मतलब ये जो यहां पर चेक फॉर रिपेयर है ना, चेक गिवन फॉर रिपेयर, चेक फॉर रिपेयर, इसको यहां पर मत लिखो और इस करंट अकाउंट के बैलेंस को यहां पर मत लिखो। देखो अब कई बार क्या होता है, जैसे मैं भी भूल गया इस क्वेश्चन के अंदर, अभी मुझे याद आया एकदम से कि ये चीज भी हो सकती है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप अभी तक जितना सीखे हो उस हिसाब से आंसर आपका ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक आधा नंबर शायद टीचर आपका काट लेगा, पर क्वेश्चन तो ठीक ही है। अच्छा, अगर आप ऑल्टरनेट वे में इसका आंसर निकालना चाहते हो, वो ये है कि अगर मैंने 20,000 रुपये मेरे पासबुक का बैलेंस है और मैंने 25,000 रुपये के चेक इशू कर रखे हैं, तो मेरी बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए? सोचो, बीआरएस किया था आपने, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक से तो निकला नहीं, पासबुक का बैलेंस 20,000 है, पर कैश बुक से तो निकल गया होगा, हमारी बुक्स में तो निकल गया होगा। तो इसका मतलब हम इसको यहां ना लिख के, इसको यहां ना लिख के हम एक ऑल्टरनेट वे में लिख सकते हैं। ऑल्टरनेट वे में बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट होगा। कैसे? मेरे बैंक में 20,000 रुपए पड़े हैं, ये वाले एज पर पासबुक, और ये जो चेक है ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो मैं इसको यहां से रिड्यूस कर दूं, तो यहां पर मैं 5,000 रुपए लिख सकता हूं। तो इधर से 20,000 हटा दो, इधर से 20,000 हटा दो, है ना, 25 हटा के 5 लिख दो वापस। तो ऑल्टरनेट वे क्या है? ये यहां से क्रॉस कर दिया 20,000, यहां से हटा दो, यहां से 25 क्रॉस कर दिया, हटा दो, और 20 माइनस 25, 5,000 बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दो। तो फिर ऑल्टरनेट आंसर आपका 20,000 रुपए कम हो जाएगा, यानी कि 4,16,000 रुपए ऑल्टरनेट आंसर हो जाएगा, 4,16,000। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में भी कराया, आई थिंक यही क्वेश्चन है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये बात मुझे याद आ गई एकदम से, तो तब भी मैंने आपको बोला था कि ये बात पेपर में शायद आपको याद ना रहे, पेपर में शायद आपको ये बात याद ना रहे, तो आप 436 का आंसर निकाल आना, एटलीस्ट आंसर तो निकल गया आपका, ठीक है। 1-2 नंबर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। बजाय कि आप गलत एडजस्टमेंट कराओ, है ना, गलत एडजस्टमेंट करने के बजाय आप 436 पे भी आंसर लिख के छोड़ सकते हो, ऑल्टरनेट आंसर है वो, ठीक है। वो एज पर मॉड्यूल या एज पर इंस्टीट्यूट नहीं होगा आंसर, पर बैलेंस शीट तो मैच हो ही रही है आपकी। तो ये आप एक काम कर सकते हो, ये मैं थोड़ा सा स्किप कर दिया था, भूल गया था, पर एनी हाउ आप लोगों को मैंने ऑल्टरनेटली बता दिया है, ठीक है सर, ओके है सर। तो बेटा अभी तक जो हमने किया है ना, अभी तक जो हमने किया है उसमें हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को यूज करके इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाई है। लेकिन अब जो हम करने लगे हैं, दिसंबर 2012 में आया था 12 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर दिया होगा और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी, और आपसे पूछेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। इसका मतलब क्वेश्चन आपसे उल्टा काम करने को बोल रहा है, रिवर्स ऑर्डर में काम करने को बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तेरे को मैं इनकम एक्सपेंडिचर दे देता हूं, इसको यूज करके, एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज करके रिसीट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। तो काम तो बड़ा सिंपल सा है, जो ओपनिंग डेटा हमारे पास है उससे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए क्लोजिंग डेटा हमारे को दे रखा है। तो जितना काम हमें बेटा आता है हम उतना तो कर लें। ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जो जो आइटम हम डाल सकते हैं वो तो हम डाल ही लेते हैं ना, उसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लिखो जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 18 लाख, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 18 लाख, और आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का ही है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 70,000। अच्छा, क्लोजिंग भी लिख ले, साथ में क्लोजिंग भी लिख लेते हैं। गवर्नमेंट
सिक्योरिटीज 18 लाख, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 70 और 1 लाख, 70,000 और 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन एडवांस 2000, 6000, सब्सक्रिप्शन एडवांस 2000, 6000, नेक्स्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000, 15,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000, 15,000, नेक्स्ट है जी फर्नीचर 20,000, 19,800, फर्नीचर 20,000 और 19,800, देन लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख, 19,62,500, 20 लाख लैंड एंड बिल्डिंग, 19,62,500 लैंड एंड बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 35, 39, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 35, 39, ठीक है। स्टेशनरी 3,000 और 5,500, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। लो जी, ये सारा हमने चिपका दिया। आगे कहता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ओपनिंग 108, कैश एंड बैंक ओपनिंग 1,08,000। डन है यहां तक? ओके, यहां देखो क्या है, ये तो हमारे को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है। ओके, छोड़ दो इसको। आई थिंक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल हो चुका है। आप ओपनिंग कैपिटल फंड निकालो, बैलेंसिंग फिगर देखो जी कितना आता है। 18 लाख, 70,000, 20,000, 20 लाख, 35,000, 3,108, 4036,000 माइनस 12,000, 4024,000। लो जी, एक काम तो हो गया, ओपनिंग कैपिटल फंड मिल गया। नाउ दिस ओपनिंग कैपिटल फंड गोज इनटू बैलेंस शीट एज ऑन क्लोजिंग डेट। तो यहां डाल दें कैपिटल फंड ओपनिंग कितना है जी, 4024,000। ठीक है, क्वेश्चन ने हमारे को इनकम एक्सपेंडिचर तो बेटा बना के दे ही रखा है ना, तो सीधा यहां से सरप्लस उठा लो। ये जो सरप्लस है ये कहां जाता, कैपिटल में ऐड, कैपिटल में ऐड करना है ना। 63,300 निकाला ही हुआ है क्वेश्चन ने, तो ऐड कर दो बस यहां पर, प्लस सरप्लस 63,300। ठीक है, ओके। अब हमारी बात आएगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने पर। ठीक है, अभी मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली नहीं करी है क्योंकि शायद कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग हो सकती हैं। अभी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। लो, एक काम करता हूँ, इसको रीऑर्डर कर देता हूँ, इसको पहले नीचे ले जाते हैं, इसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट पर आते हैं। लो जी, रिसीट एंड पेमेंट
टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। दिया था ना क्वेश्चन ने, 1,08,000 ओपनिंग बैलेंस, लिखो 1,08,000। अब कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां पैसा गया, ये आपको दिमाग लगाना है। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, बस इसके ऊपर आपको थोड़ा आराम से कंसंट्रेट करना है, हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे करते हैं। पहले पैसे आने वाली बात करते हैं। जो इनकम होती है वही तो पैसा रिसीव होता है। आने वाली बात करते हैं। हमारी इनकम कितनी है? 2,50,000। हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी है? 2,50,000। हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है? 2,50,000। बेटा मैंने अभी तक आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनवाया, पर आपको बनाना तो आता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना तो आपको आता है, एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। लिखो, याद है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में यहां पर होता है टू ओपनिंग बैलेंस बाय ओपनिंग बैलेंस, ऐसे ही होता है ना, बाय क्लोजिंग बैलेंस टू क्लोजिंग बैलेंस। सर ये क्या बेटे? ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल, क्लोजिंग बैलेंस रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस of advance of subscription received, closing balance of advance subscription received। यहां पर क्या होता है? यहां पर और यहां पर हमारे पास आता है सब्सक्रिप्शन बाय एंड टू। अब देखो यहां पर ये जो हमारी सब्सक्रिप्शन 2.5 लाख इनकम में गई है, 2.5 लाख इनकम में गई है, वो यहां से जाती है ना, यहां से। तो यहां क्या लिखते हैं? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ब्रैकेट इनकम फॉर द ईयर, और यहां क्या लिखते हैं? बाय रिसीट एंड पेमेंट ब्रैकेट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मिला कितना, और फिर ये टोटल हो जाता था। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, यही करते थे हम लोग। यस सर, यही करते थे हम लोग, ऐसा ही करते थे, ऐसा ही करते थे। तो हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो इस अकाउंट में डाल दो। अकाउंट से ये करना इजी है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग 70, क्लोजिंग 1 लाख। ओपनिंग 70,000, क्लोजिंग 1 लाख। सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग 2,000, क्लोजिंग 6,000। ओपनिंग 2,000, क्लोजिंग 6,000। ये आपको दे रखी है सब्सक्रिप्शन इनकम, क्योंकि ये इनकम एक्सपेंडिचर है 2.5 लाख। ये आपको दे रखी है सब्सक्रिप्शन इनकम 2.5 लाख। तो इसको सॉल्व कर लो। 2,50,000 प्लस 70,000 प्लस 6,000, 326। ये भी 326 होगा। तो इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी आपके पास, -1 लाख माइनस 2,000, 224। ये आ गई आपके पास बैलेंसिंग फिगर 224। सही है, ओके। ये है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर विच विल गो ऑन द रिसीट साइड टू subscriptions received during the year। कितना आया? 224। प्लस माइनस करने से ना दिमाग उल्टा चलाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने इसको अकाउंट से कर दिया। जिसको प्लस माइनस से आता है बेटा वो वैसे भी कर सकता है, पर अकाउंट बनाकर ये बैलेंस निकालना इज मच इजियर, क्योंकि आपको आदत क्या डली हुई है? रिसीट एंड पेमेंट से आप इनकम पर जाने की आदत आपने डाली हुई है। आपने हजारों क्वेश्चन कर लिए, हजार तो नहीं मतलब आपने बहुत क्वेश्चन कर लिए, पर इनकम से रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, इसीलिए मैं यहां पर अकाउंट का इस्तेमाल करता हूं, जो अकाउंट आपको बनाना आता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? 250 आपको मिले हैं, है ना, 250 आपको मिले हैं, सॉरी 250 आपकी इनकम है। इस इनकम में आप
पुरानी रिसीव्ड जो है रिसीवेबल वो ऐड कर दो, प्लस एडवांस में जो पैसा मिला है वो भी ऐड कर दो क्योंकि वो पैसा आया है, माइनस जो आपका रिसीवेबल है, ये तो मिला ही नहीं है आपको, फ्यूचर में मिलेगा, कैश नहीं आया, माइनस, और ये आपको पहले ही मिल रखा है, फिर से थोड़ी मिला है, माइनस, तो भी आप कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। ऑल राइट सर, ओके। इंटरेस्ट 90,000 रुपए आपकी इनकम है और यहां पर इंटरेस्ट की कोई कहानी नहीं है, इसका मतलब जो इंटरेस्ट इनकम है वही आपकी इंटरेस्ट रिसीव्ड है। टू इंटरेस्ट 90,000 वही इंटरेस्ट आपका इनकम है, ओके, एंड वही आपकी रिसीव्ड है। नेक्स्ट, डोनेशन 40,000 आपकी इनकम, डोनेशन की बात यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये डोनेशन आपको सारी मिली है ड्यूरिंग द ईयर। 40,000, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, जितनी इनकम उतनी रिसीव्ड। मिसलेनियस इनकम्स 3,000, यहां पर कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब ये भी सारी आपको मिली है। टू मिसलेनियस रिसीट 3,000, नो इश्यूज नो प्रॉब्लम, सही है यहां तक, ओके जी। ये साइड हमने सारी कंप्लीट कर दी है। अब इधर आओ, हमारा सैलरी का एक्सपेंस कितना है? 235, उल्टा चलना पड़ेगा आपको, सैलरी का एक्सपेंस कितना है? 235, सैलरी एक्सपेंस, ओके। पिछला अनपेड कितना था? 10,000, पिछला अनपेड कितना था? 10,000, और इस साल का अनपेड कितना है? 15,000। इसका मतलब ये 10,000 पे कर दिया होगा इस साल, ये 10,000 पे कर दिया होगा, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, और जो पे नहीं किया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000 वो माइनस करना पड़ेगा, जो पे नहीं किया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो 235 में से बेसिकली 10 ऐड करना है और 15 माइनस करना, तो मतलब 5 ही माइनस करना है। 230 ये है आपकी पेमेंट ऑफ सैलरी ड्यूरिंग द ईयर, रिवर्स कर दिया हमने काम, पेमेंट ऑफ सैलरी ड्यूरिंग द ईयर। तो बाय सैलरी पेड वर्ड लिख देंगे आगे 235, सॉरी 230, ठीक है ना, पेमेंट आ गई सैलरी की 230। आगे चलो, अगला स्टेशनरी का खर्चा 30,000, बेटे ये एक्सपेंस है, याद रखना, पेमेंट नहीं है, 30,000 स्टेशनरी का खर्चा है। अभी स्टेशनरी की बात हम यहां से करते हैं स्टॉक से, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बनाना आता है आपको? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग 3,000, क्लोजिंग 5500। स्टेशनरी खरीदी कितनी नहीं पता, लेकिन स्टेशनरी खर्च कितनी हुई वो पता, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंज्यूम्ड, ये पता है हमको कि स्टेशनरी खर्च कितनी हुई है? 30,000, स्टेशनरी खर्च कितनी हुई है? 30,000। तो इसका मतलब बेटे स्टेशनरी खरीदी कितनी होगी? बैलेंसिंग फिगर, टू रिसीट एंड पेमेंट परचेज कैश पेड, तो ये आ जाएगा 35,500 माइनस 3,000, 32,500। ये है स्टेशनरी का पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 32,500। अकाउंट बना के थोड़ा इजी हो जाता है इसलिए बना रहा हूं मैं। 32,500 बाय स्टेशनरी पेमेंट या परचेज कितना आया था? 32,500। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट पर आओ। रेंट एंड टैक्सेस 5,000, ऐसा कोई प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग रेंट टैक्सेस है नहीं, तो 5,000 बाय रेंट एंड टैक्सेस
5,000। उसके बाद इंश्योरेंस 2,000। ऐसा कोई इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड तो है नहीं, 2,000। नेक्स्ट, ऑफिस का खर्चा 8,000। ऑफिस का खर्चा 8,000। ठीक है, ऑफिस का खर्चा 8,000। उसके बाद ये है बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन, फर्नीचर की डेप्रीसिएशन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन। ओके, रिवर्स काम करेंगे। फर्नीचर, भाई मेरे पास 20,000 का फर्नीचर है ओपनिंग, इसमें से डेप्रीसिएशन अगर मैं माइनस कर दूं फर्नीचर की 1,200, तो मेरे पास बचना कितना चाहिए था? ये सर 18,800 बचना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन माई क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ये मेरे पास बचना चाहिए था फर्नीचर, पर मेरे पास फर्नीचर कितना बचा? 19,800। बढ़ कैसे गया? बढ़ा कैसे ये फर्नीचर? सर इसका मतलब आपने 1,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया होगा, तभी तो बढ़ गया। 1,000 का फर्नीचर आपने परचेज किया होगा। लिखो जी, बाय फर्नीचर। भाई जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो तो कैपिटल, रेवेन्यू, सारी आइटम्स दिखाता है ना, वो तो सारी आइटम्स दिखाता है। ओके, सिमिलरली बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग, मेरे पास 20 लाख की बिल्डिंग थी, माइनस कितनी डेप्रिसिएशन लग गई? 37,500। तो ये कितनी बचनी चाहिए थी? सर ये बचनी चाहिए थी 19,62,500। उतने की ही बची है। नो सेल ऑफ बिल्डिंग, नो परचेज ऑफ बिल्डिंग, खत्म। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मेरे पास 35,000 का इक्विपमेंट था, मेरे इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन लग गई 1,000 की। इसका मतलब इक्विपमेंट बचना कितना चाहिए था? 34। पर 34 से ये 39 कैसे हो गया? बचना चाहिए था 34, 39 कैसे हो गया? सर इसका मतलब 5,000 का इक्विपमेंट परचेज किया होगा। जैसे फर्नीचर परचेज किया है वैसे ही इक्विपमेंट परचेज किया होगा बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 5,000। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 5,000। ओके है, सारी बातें कंप्लीट हो गई। सारी बातें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, विच मीन्स अब हम पहुंचेंगे अपने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश पर। बाय क्लोजिंग बैलेंस भी लिख सकते हो, बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो, कैश एंड बैंक। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस पर आ जाएंगे अब हम। कितना? 108 प्लस 224 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 3,000, टोटल हो गया 465 माइनस 230 32,500 5,000 2,000 8,000 1,000 5,000 181,500। ये 181,500 कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट पर। ये 181 क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बेटे ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई है, कैश एंड बैंक बैलेंस 181,500 बस 40 24 प्लस 63 300 4087,300 प्लस 6,000 प्लस 15,000 410,8,300। हाँ देखें, 18 लाख प्लस 1 लाख प्लस 19,800 19,62,500 प्लस 39,000 प्लस 5,500 प्लस 181,500 410,8,300। चलो जी, तो सर हमारे को रिवर्स काम करना भी आ गया। अगर हमारे को इनकम एक्सपेंडिचर दिया हो और वहां से हमारे को जाना हो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पर, तो हम जा सकते हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ध्यान रखना
कि अगर आपको प्लस माइनस करना ना समझ आए बेटे, अगर आपको प्लस माइनस ना करना समझ आए तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो, स्टेशनरी का अकाउंट बना लो, हमेशा बेटर है। गलत करने से तो अच्छा है ना, हम ऐसी सिचुएशन पर ना पहुंच जाएं कि हमसे बैलेंस शीट ही ना बन पाए, हमसे रिसीट पेमेंट अकाउंट ही ना बन पाए, चीज़ें मैच ही ना हो, इस चक्कर में कि हम प्लस माइनस वाला मेथड यूज़ करें। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अकाउंट यूज़ कर लो, अकाउंट बना लिया करो। अकाउंट इज़ ऑलवेज बेटर, ठीक है ना, उस पर कंट्रोल रहता है, प्लस माइनस पे कंट्रोल नहीं रहता, अकाउंट पे कंट्रोल रहता है, क्योंकि आपको डेबिट क्रेडिट इजीली समझ आता है। ठीक है जी, तो आई थिंक हमारा आंसर सही है इसका। हाँ, इसका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, 4108,300, 4108,300। ऑल राइट बेटा जी, क्वेश्चन तो कराने के लिए और भी कराए जा सकते हैं, क्वेश्चन कराने के लिए और भी PYQs कराए जा सकते हैं, पर सारे PYQs मैंने चेक किए हैं वो ऑलमोस्ट इसी नेचर के हैं, इसी सिमिलर तरीके के हैं। तो और क्वेश्चन ट्राई करने का मुझे यहाँ पर कोई इशू समझ नहीं आता है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो उन चीज़ों को, आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, आपकी कैलकुलेशन को समझाने के लिए, हाथ खोलने के लिए मैंने आपको PYQs का कॉन्सेप्ट कराया है यहाँ पर रिलेटेड टू NPO चैप्टर। आप मॉड्यूल के क्वेश्चन ट्राई करो, नोट्स के क्वेश्चन ट्राई करो, RTP का क्वेश्चन ट्राई कर लो, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हमने देखे हैं, वो सारे के सारे सिमिलर हैं, इसी तरह के आते हैं। आता ज़रूर है पेपर में भाई, आता ज़रूर है पेपर के अंदर। तो 10 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, 10, 15, 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपको फाइनल अकाउंट चैप्टर से आता है। दोनों चैप्टर मैंने आपको सिखा दिए। फिर आपको BRS का क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, 8, 10, 5, 12 मार्क्स का, वो भी आपको मैंने समझा दिया है ना, वो भी आपको इजीली समझ आता है। अब और जो हमारे एक्स्ट्रा लेक्चर्स अभी बचे हैं आने वाले, अभी और भी लेक्चर बचे। हाँ, पार्टनरशिप भी तो कराई, और भाई पार्टनरशिप तो गजब, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का आना है। अब ये नहीं पता कि एडमिशन से आएगा, रिटायरमेंट से आएगा, डिसोल्यूशन से आएगा, है ना, पर वहाँ भी हमने देखा कि हर बार क्वेश्चन आता है 10-15 मार्क्स का। तो लगभग जो हम इस अगस्त्या सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, वो सारे वही हैं जो 10-15 मार्क्स के आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ईजिली आप देखोगे कि आपको स्कोर करना सिंपल हो जाएगा वहाँ पर, अगर आपने ये सारा बात को समझा है कि जो भी टॉपिक्स अगस्त्या बैच के अंदर आप बच्चों के लिए लेके आए गए हैं, वो सारे वो टॉपिक्स हैं जो 10-15 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। आने वाले अभी और लेक्चर्स आने हैं अगस्त्या सीरीज के अंदर, जिसमें मैं आपको कंपनी एक्ट, कंपनी अकाउंट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे वो शेयर इशू का हो, डिबेंचर से रिलेटेड हो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हो, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन हो। हालांकि अब देखना पड़ेगा PYQs में तो वो है कि नहीं है, पर विल ट्राई। तो जैसे पार्टनरशिप के पूरे कॉन्सेप्ट को अभी आपने रिवाइज किया ना मेरे साथ, वैसे ही आप कंपनीज अकाउंट से रिलेटेड भी पूरा कॉन्सेप्ट अगले हमारे इस वीडियो में सीखने वाले हो। उसके बाद हम एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का लेके आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो पेपर में मिलते हैं, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।